त्रैमासिक परीक्षा 2022 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रश्न पहले भी परीक्षाओं में आते रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे इसमें सही विकल्प चुन को उत्तर पुस्तिका में लिखो। दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 7 है तो वे संख्याएं होंगी। तो देखो यहाँ पे योग कितना होना चाहिए 25, तो सबका योग 25 हो रहा है, लेकिन अंतर कितना चाहिए, अंतर मतलब घटाना 7। 20 में से 5 जाएंगे 15 आएंगे, 18 में से 7 जाएंगे तो कितने 9 आएंगे, 15 में से 5 जाएंगे 10 जाएंगे तो 5 आएंगे। तो ये उत्तर सही है। 16 में से 9 जाएंगे तो 7 आएगा। फिर लिखा के किस मान के लिए समीकरण निकाय के लिए कोई हल संभव नहीं है। तो आपको मालूम है क्या करते हैं, पहले दो अनुपात बराबर होते हैं, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, k/3 बराबर 2/1 बराबर नहीं 5/1 अपन देख रहे हैं। यहाँ से इसको अपन हल करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, k बराबर 6 मिलेगा। तो इसमें ये वाला सही आएगा। अगर आप k का मान 6 रखोगे तो आपको कोई हल नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद दो संख्याओं का योग 40 और अंतर 20 है, तब संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे देखिए सभी संख्याओं का योग 40 आ रहा है, लेकिन जब अंतर की बात आती है तो हमको घटा के देखना पड़ेगा। 29 में से 11 जाएंगे तो 40 नहीं आएंगे, 32 में से 8 जाएंगे तो 40 नहीं आएंगे, 30 में से 10 जाएंगे 40 नहीं आएंगे। तो ये वाला 30 और 10 40, 30 में से 10 जाएंगे तो 20, तो ये उत्तर सही है। फिर द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है -b/a। फिर लिखते स्थान है वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभक्तिकर क्या होगा, b² - 4ac। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो वे त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं, समरूप कहलाते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है तो उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इसका अपने को वर्गमूल लेना है। तो ये आएगा 9/वर्गमूल 16, तो ये आएगा 3/4। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3/4 लिखोगे। फिर सत्य सत्य, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या समान हो तो वे वृत्त सर्वांग सम होते हैं। हाँ होते हैं, ये जो कथन सत्य है ना। अगर ये वृत्त है और ये वृत्त है, अगर इसकी त्रिज्या की लंबाई ये 5 है, ये 5 है, तो ये दोनों वृत्त क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। फिर ये जो है प्रश्न 13 में आए हैं, यदि वर्ग समीकरण का विभक्तिकर शून्य है तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे। विभक्तिकर शून्य मतलब b² - 4ac, विभक्तिकर ये शून्य है तो इसके जो मूल होंगे क्या होंगे, मतलब इसके हल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। फिर उसके बाद दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है तो संख्या क्या कैसे निकालते हैं। तो जो दहाई का अंक होता है उसमें अपन दहाई के अंक में अपन 10 का गुणा करते हैं और इकाई के अंक में एक का गुणा करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 10y, 10 गुणा y में 10y + x, तो ये वाला आएगा। फिर यहाँ पे रिक्त स्थान है, त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं तो यहाँ पे आप लिखोगे सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। फिर उसके बाद दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो वे त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यदि किसी त्रिभुज की, ये सत्य असत्य बताना है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक से रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये जो कथन सत्य है। ये कोई त्रिभुज है यहाँ पे और ये रेखा इसके समांतर है तो ये बटे ये बराबर ये बटे ये, ठीक है, ये अनुपात बराबर होते हैं। फिर उसके बाद 2014 में क्या पूछा है, समीकरण 2x + 2y = 5 में यदि x का मान 1 हो तो y का मान कितना होगा, नहीं y का मान 2 होगा। तो सत्य असत्य बनाना, तो हम क्या करते हैं, इसमें x का मान 1 रख के देख लो तो y का मान 2 आया है कि देखता है, रख के देखो। तो 2 × 1 + 2y = 5, तो 2 1 कम 2, उधर जाएंगे तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। 5 - 2 तो 3, तो ये आएगा 3। तो ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, हाँ होती है, बिल्कुल होती है, ऐसी होती है। ये समकोण त्रिभुज है तो एक कर्ण ये इन दोनों से बड़ी भुजा होगी, तो ये जो कथन सत्य है। वृत्त और यहाँ पे तो अपने से मतलब नहीं है। फिर 2015 में वस्तुनिष्ठ
यदि A1/A2 बराबर है A2B1 तो समीकरण निकाय के क्या हो गए, अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब यही है जो आप यहाँ पे देखते हो ना, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, ये तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, बीच में क्या आएगा, बराबर नहीं, तो अपने को यही मिलेगा। तो चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, जो आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न को इस तरह से पूछा गया 2015 में, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। फिर उसके बाद ये दिया है, दो रेखाओं के समीकरण दिए हैं, इनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं। तो हमें पास दो ऑप्शन, या तो हम इसको हल कर लें या फिर इसमें मान के देख लें। तो जिससे 4 3 7 बिल्कुल सही है, 4 में से 3 गया 1, तो ये काम का नहीं है। 7 में से 4 जाएंगे 3, 7 और 4 11, ये काम का नहीं है। 5 और 2 7, ठीक है, और 5 में से 2 गए तो 3, तो ये सही है, क्योंकि इनका योग कितना 7 होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए 3। तो यहाँ पे अपने को योग 7 मिला है, अंतर 3 मिल रहा है। यहाँ से अपने को अंतर कितना मिला 5, तो ये काम करनी है, तो ये सही है। फिर वर्ग समीकरण के मूल होंगे परिमेय अपरिमेय अधिकल्पित बराबर। तो इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को, इसका विभक्ति का निकालना पड़ेगा। विभक्ति का B² - 4AC, तो 1 का वर्ग -4, A का मान 1, C का मान 1, तो ये आएगा 1 - 4, 1 - 4 बराबर -3। तो ये छोटा है 0 से, तो इसका मतलब इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं, और वास्तविक नहीं का मतलब होता है अधिकल्पित। फिर x² - x के शून्य होंगे, देखो ये सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। फिर x² - x के शून्य होंगे, तो ये मान इसमें रख के देख लो, है ना। तो क्या ये शून्य हो रहा है कि जैसे हमने 2 रखा, तो 2 का यहाँ पे रखा 2, तो 4 - 2 ये नहीं होगा, शून्य यहाँ से रखो, -2 वर्ग, तो 4 - 2 यहाँ से भी है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इसको ऐसा कर लो, इसमें से x कॉमन निकाल लो, तो x - 1 बचेगा यहाँ से, तो इसको रखो 0, तो इसका मतलब 2 गुणनखंड हो गए, तो x बराबर 0, या x - 1 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 0, x बराबर 1, तो अपना ये उत्तर सही है अपना। तो ये इसके शून्य होंगे। रैखिक समीकरण के अनंत हल का प्रतिबंध है, तो आपको मालूम जब अनंत हल होते हैं तो क्या होता है, तीनों अनुपात बराबर होते हैं, तो ये वाला सही है। फिर इसमें सत्य सत्य थेस प्रमेय का कथन है, यदि किसी त्रिभुज में कोई सरलरेखा उसकी 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये जो कथन सत्य है, पहले मैंने आपको पीछे बताया है कि ये कोई त्रिभुज है और ये समांतर रेखा खींची हमने इसके, तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब ये बटे ये बराबर ये बटे ये, तो ये सत्य है कथन ये। फिर रिक्त स्थान, वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहते हैं। यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखो, यदि कोई रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह किस प्रमेय का कथन है, तो आप बोलोगे थेल्स प्रमेय। यह एक नाम और है ना, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। फिर इसके बाद ये दिया है 2016 में आया है, रैखिक समीकरण समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करता है, इसमें से कौन सा है, तो आपको मालूम है समांतर के लिए क्या होता है, 2 अनुपात बराबर होते हैं, 1 अनुपात बराबर नहीं होता, तो ये वाला उत्तर सही है। उसके बाद यहाँ पे कि अद्वितीय हल का प्रतिबंध है, तो ये रहा, इसका उत्तर ये रहा। फिर वर्ग समीकरण का विभक्तिकर होगा B² - 4AC। फिर वर्ग समीकरण में प्रयुक्त चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। वर्ग समीकरण में चर की घात 2 होती है, देखो ax² + bx + c बराबर जो घातांक कितनी है, 2 है। फिर रेखीय बहुपद ax + b का शून्य क्या होगा, -b होगा। कैसे होगा, देखो ax + b बराबर 0 लिखो, तो यहाँ से ax बराबर -b मिलेगा, तो x बराबर क्या मिलेगा, -b/a, तो -b/a होगा x का मान। यदि 2 त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। फिर यहाँ पे रेखीय बहुपद ax + b का शून्य की तो आ गया, मैंने बता दिया पहले ही। फिर सत्य असत्य,
ये बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके कारण ये बहुपद नहीं है। तो ये लिखा है सत्य असत्य, लिखो तो असत्य है कथन, ये असत्य है। फिर दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, इनके क्षेत्रफल 64 और 100 है। यदि क्यू आर 12 हो तो बी सी का मान ज्ञात करो, तो इसको अपन निकाल सकते हैं। इसको क्या निकालते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक त्रिभुज की भुजा, तो पहले बी सी आएगी और ठीक है, और बटे क्यू आर कितना है 12, तो इसको अपन हल करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे वर्ग आएगा बच्चों, है ना, वर्ग आएगा यहाँ पे, तो बी सी वर्ग, या ऐसा करो यहाँ से करते हैं वर्गमूल ले लो, तो 8/10 बराबर बी सी बटे 12, तो यहाँ से हो जाएगा बी सी बराबर 8 गुना 12/10, ठीक है। अब 5 दूनी 10, 4, इसको काट 2 से, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, तो ये आएगा 8 छिंग 48, 5 का भाग देगा 9.6 आएगा। फिर ये पूछा है कि क्या ये बहुपद है, क्या बिल्कुल नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं है ना, या अगर सत्य है तो असत्य लिखोगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये अपने को दिया है, मैं y बराबर 2, तो x का मान क्या होगा, तो एक काम करो यहाँ पे y का मान रख दो, कितना 2 रख दो, तो ये जाएगा 3x गुना 2 दूनी 4 बराबर 7, ये 4 उधर ले जाओ तो 7 - 4 तो 3 हो जाएगा, तो x का हो जाएगा 3/3, ये 3 किससे आए, घटा के आए, ये 3 कौन से, ये वाले, तो 1 आएगा, तो ये उत्तर सही है। फिर यहाँ पे ये अपने को निकाय, ये तीनों अनुपात बराबर दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, ये होगा। फिर इसका विभक्ति कर कितना होगा ये बताना है, तो विभक्ति कर कैसे निकालते हैं, b² - 4ac, तो b का मान कितना है 7, तो 7 का वो 49 आएगा, -4, a का मान 1, c का मान -5, तो ये हो जाएगा 49, और 4 एकम 4, 4 पंजे 20 प्लस के 20, तो 69 आना चाहिए, तो ये उत्तर सही है 69। फिर के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब इसके शून्यकों का योग क्या आएगा, -b/a आएगा। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। फिर इसमें सत्य असत्य बताना है, यहाँ पे अपने को बीजभंजक बहुपद नहीं है क्या, बिल्कुल ये बहुपद नहीं, ये जो लिखा है सत्य है कथन, ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, इसके कारण, वर्गमूल x के कारण। फिर सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। तो यहाँ पे बहुवचनों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध, तो बहुवचनों के मतलब त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, पंचभुज, तो इसके लिए जरूरी है कि इनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, दोनों सत्य होना चाहिए। फिर दो समरूप त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, इनके परिमाप 320 हैं, यदि ए बी 12 पी क्यू तो ज्ञात करो। ये हालांकि अभी अपनी किताब में नहीं है, लेकिन ये पहले किताब थी उसमें था प्रश्न। तो इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज का परिमाप बटे दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर एक त्रिभुज की एक भुजा और बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा, तो पी क्यू। देखो जब क्षेत्रफल होता है ना तो इसमें वर्ग आता है ना, और जब परिमाप होता है तो वर्ग नहीं आता है। तो इसको हल करेंगे तो ये 10 दूनी 20, 10 या 30, तो यहाँ से ये मिलेगा अपने पी क्यू चाहिए, तो 3 पी क्यू बराबर 12 गुणा 2, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा 12 गुणा 2 बटे 3, 3 से 12 गुणा 4 बार, तो पी क्यू बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ से ये तो हो गया अपना। और अब ये देखना है यहाँ पे समीकरण में यदि y का मान 0 हो तो x का मान कितना होगा, y का मान 0 रखो यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 6/2, तो 3 आएगा, x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। फिर देखो यहाँ पे समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, तो समांतर श्रेणी का 10वां पद, ये बात तो नहीं सकती कि क्या है, श्रेणी घटते क्रम में, तो 4 से छोटा ही होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो अपन 10वां पद क्या होता है, 10वां पद होता है a10 बराबर a + 9d, तो मान रखो 10 + 9 गुणा d का मान कितना है, 10, 7 में से 10 कितने माइनस के 3, तो ये आएगा 10 - 27, तो बराबर कितने माइनस के 17 आएंगे, तो ये वाला उत्तर होगा। फिर जब ऐसा होता है तो समीकरण निकाय के क्या होता है, अनंत हल होते हैं, ठीक है।
दो संभव त्रिभुज इस प्रकार है कि भुजा का मध्य बिंदु है त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो दो संभव त्रिभुज हैं इस प्रकार है कि एक भुजा का मध्य बिंदु है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, जो किताब में प्रश्न दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 आएगा। ठीक है, बस मेरे को जो उत्तर ध्यान है वो 4:1 आएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अब आगे के प्रश्न अपन अगले वीडियो में हल करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। थैंक यू।